अश्विनी जी, इसकी क्या जरूरत पड़ी? और इसको जब हम को जक्सटपोज करते हैं, जो बात चल रही है कि योगी आदित्यनाथ वीक हो गए, इन फाइटिंग है, हिज ओन पार्टी कॉलीग्स आर नॉट हैप्पी विद हिम, आप किस तरह से ये दोनों ही पैरेलल डेवलपमेंट्स को देखेंगे? बरखा जी, देखिए, एक तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाय तौबा क्यों मची हुई है। ये आदेश आया है, इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों दिक्कत हो रही है, सिर्फ विरोधी दलों को ही क्यों दिक्कत हो रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वालों को ही क्यों दिक्कत हो रही है, अखिलेश यादव नाम छिपाने वालों के पीछे क्यों खड़े हैं? नाम तो बताना चाहिए ना। जब उत्तर प्रदेश में 2006 से फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है और उसका लाइसेंसिंग प्रणाली की बात होती है कि उसमें नाम और पता सबको लिखना पड़ता है, तो खाने वाले दुकानों पर क्यों इसमें हाय तौबा? वो तो उस जैन साहब के लिए भी है, सरदार सुखविंदर सिंह के लिए भी है, अश्विनी शाही के लिए भी है और अफसर अहमद के लिए भी है। ये सबके लिए है, तो ये हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दिया जा रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि अब वो जमाना नहीं रहा कि जब यूसुफ खान जो है दिलीप कुमार बन के आते थे, हमारे सामने रहते थे, या मीना कुमारी का नाम चेंज होता था। अब तो शाहरुख खान के नाम से भी फिल्में चलती हैं, सलमान खान के नाम से भी फिल्में चलती हैं। तो इन लोगों को दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत अगर ये है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को, सरदारों को दिक्कत नहीं है, जैनियों को दिक्कत नहीं है, ईसाइयों को दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, ये फरमान सबके लिए है। पिछले साल क्या हुआ, एक मुजफ्फरनगर में ही माँ वैष्णो ढाबा बोल के कोई उस्मान या जो भी रहे हो वो चला रहे थे ढाबा। कांवड़ यात्रा एक बड़ी शुद्ध यात्रा होती है जिसमें लोग महीनों से पैदल चलने की प्रैक्टिस करते हैं, नमक जो है नहीं खाते हैं, सेंधा नमक पर अपने आप को रखते हैं और पवित्र कांवड़ का पानी लेकर जाते हैं, कहीं नीचे की गंदगी में भी नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले से आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से सेव में थूक कर दिया जाता था, किस तरीके से जो है क्या क्या किया जाता था, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो वो मुजफ्फरनगर में ही वो बवाल हो गया उस ढाबे पे खाने के बाद कांवड़ियों के कि शुद्ध खाना यहाँ होगा, वैष्णो माता का नाम है तो हम चलें, तो पता चला वहां उस्मान मियां जो है कुछ बेच रहे थे। तो ये चीजों को बचाने के लिए अगर कांवड़ की शुद्धता को हमें बरकरार रखना है तो नाम लिखने में क्या बुराई है और इसको हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दिया जा रहा है? आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम एंगल न्याय दिया जाए, फिर भी आपने उस्मान मियां की बात की। अगर हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है तो आप शायद उमंग की बात भी कर सकते थे, लेकिन आपने उस्मान की बात की। नहीं, देखिए जैन साहब के यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं पड़ेगा। सरदार सुखविंदर सिंह जो है, अगर वो कहेंगे कि हम सरदार सुखविंदर सिंह हैं तो वो लंगर चलाते हैं, वो शाकाहारी खिलाएंगे, तो भाई उस्मान को वैष्णो ढाबा रखने की जरूरत क्या है? वो उस्मान ढाबा लिखे। मान लीजिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं और अगर जाता हूं हनीफ मियां मीट काटते हैं तो मैं उनके यहां से ले आता हूं। ये हमारी पसंद है ना। जागो ग्राहक जागो कहा जाता है, जनता जहां से मन करेगा वहां से खरीदेगी। इसमें तो सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि आरिफ के यहां से नहीं खरीदेगी और जो है महेश के यहां से खरीदेगी, ये नहीं है। आप नाम लिखिए, आप अपनी चीजों को उजागर कीजिए। ये बार बार क्यों होता है कि मुसलमान ही अपना कागज नहीं दिखाएंगे, उसके बाद ये फ्रॉड सेकुलरिज्म वाले जितने नेता हैं, जितने लोग हैं, ये सब लोग आकर उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। ये क्यों होता है भाई? और सुनिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण ले लीजिए। हमारा एक नाम क्या था उसका, निजाम कुरैशी, समाजवादी पार्टी का नेता कानपुर का। उसने जब कानपुर में दंगे हुए उसने ऐलानिया कहा कि हिंदुओं के यहां से सामान मत खरीदो। अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया था। बाड़मेर में जब हिंदू दुकानों पर से सामान खरीदने के लिए एक सभा में कहा गया कि न खरीदो, उनकी गाड़ियों पर न बैठो, तो पवन खेड़ा क्या उस समय पान खा रहे थे अपने मुंह में। दावणगेरे में दो महिला मुस्लिम महिलाएं एक नारंगी झोले में एक हिंदू दुकान से सामान लेकर उतर रही थी तो उनको पीटा गया। तो आखिर क्यों? उस समय पवन खेड़ा कहां सो रहे थे? कोई जवाब आया किसी का? अश्विनी जी, मैं पवन खेरा नहीं हूं। जहां पे भी कोई रिलीजियस सेग्रीगेशन हो मैं उसका खंडन करती हूं, चाहे वो हिंदुओं से हो या मुसलमान से हो। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, फिर हम अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। अमरनाथ यात्रा जो हर साल कश्मीर से गुजरती है, हिंदू पिलग्रिम्स, उनके खाने, हमारे पास तस्वीरें, हमने बहुत रिपोर्ट्स की हैं उस पे। वो जो खाना बनाया जाता है वो थ्रू आउट द पिलग्रिम मुस्लिम्स फीड
Hindu pilgrims because Kashmir Valley is Muslim dominant. तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, मुस्लिम्स फीड द अमरनाथ यात्रीज थ्रू आउट. इनफैक्ट जो पालकी उठा के कई बारी पिलग्रिम्स को ले जाई जाती है, वो भी those are small Muslim traders who earn ₹1 or ₹2 doing this. मेरे कहने का मतलब है कि ये मेल जोल का जो एक रिवाज रहा है उसको ब्रेक करना मुझे समझ नहीं आता. हाँ, मीट नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन वो समझ में आता है, हिंदू मुस्लिम वो समझ में नहीं आता. बट लेट्स कम बैक टू व्हाट मे हैव मेड योगी आदित्यनाथ. मैं जवाब इसका दे देता हूँ, एक लाइन का जवाब दे देता हूँ. देखिए, जब अमरनाथ की यात्रा होती है, माता वैष्णो जी की यात्रा होती है, तो चाहे घोड़े वाले हों, चाहे वो पालकी वाले हों, सबके पास एक आई कार्ड होता है. उसमें लिखा होता है मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद मुनीर, वो उसमें लिखा होता है महेश, सुरेश, रमेश, जो भी होते हैं उनका नाम देखा जाता है. उसके बाद जनता जाती है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको जो है हम उस पर नहीं जाएंगे, ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम किसके साथ जाएं ना जाएं. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहां उस्मान का नाम अश्वनी शाही रख दिया जाएगा और उसका कार्ड बना दिया जाएगा. ऐसा तो नहीं होता है ना. चाहे वहां पर भी अगर पिलग्रिम को खिलाते हैं वो लोग. अश्विनी जी आप कह रहे हैं कि नाम देने में क्या बुराई है. लेट्स